बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर नंबर 12 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 9 विच हैज़ अ नेम केमिकल इक्विलिब्रियम। तो जी चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर इरिवर्सिबल रिएक्शन, गिव अ फ्यू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम। तो मैं इसे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है और अब हम बढ़ रहे हैं इसके आंसर की जानिब। ये देखें जी, आपको येलो कलर से जो है वो हाईलाइट किया हुआ आंसर नज़र आ रहा है इसका। मैंने वैसे निशान भी लगाया हुआ है आंसर नंबर 1 का। तो इसमें कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन इन विद द प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट जो है वो दोबारा से मिलके रिएक्टेंट्स नहीं बनाती आर कॉल्ड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो ऐसे रिएक्शन जो हैं वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। दे आर सपोज टू कंप्लीट, फ़र्ज़ करते हैं हमने इन्हें तकरीबन ये मुकम्मल होते हैं, एंड रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ सिंगल एरो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जी, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। कि हमने जो है केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको डिफ़ाइन करना है। तो जी उसको डिफ़ाइन करने के लिए हम चलते हैं पेज पे और देखते हैं कि हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की डेफिनेशन क्या है। तो देखें जी, आपके पास ये है लिखा हुआ, व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। और ये है कहाँ पे, ये जो आपके पास CaCO3 और ये जो जार्स बने हुए हैं इसके नीचे CaCO3 वाली डेफिनेशन के नीचे ये जो लाइन है लिखी हुई है, कह रहे कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ द सेम एज द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब फॉरवर्ड रेट और रिवर्स रेट बराबर हो जाएं, द कंपोजिशन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो जाती है और ये क्या कहलाता है, इट इज़ कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। और क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, गिव द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन की करेक्टरिस्टिक जो है वो आप बताएंगे। तो चलिए जिसके आंसर की जानिब बढ़ते हैं और इसका आंसर जो है वो ये देखें, ये मैंने ग्रीन जो है वो हाईलाइट किया हुआ है। क्या कह रहा है कि द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स कैन रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। कि जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट जो होती हैं और दोबारा से मिलके आपस में केमिकली रिएक्टेंट बनाने लग जाती हैं, तो उस ऐसे जो हमारे पास अमल है इसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शन को रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। दीज रिएक्शंस नेवर गो टू कम्प्लीशन। तो ऐसे रिएक्शंस कभी कंप्लीट नहीं होते। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय अ डबल एरो, इनको डबल एरो से शो किया जाता है। बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान डबल एरो लगाया जाता है। दीज रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ वेज, ये दोनों जो है उसमें चलते हैं, दोनों तरफ चलते हैं, फॉरवर्ड भी चलते हैं, बैकवर्ड भी चलते हैं। दे आर कंसिस्ट ऑफ टू रिएक्शंस, फॉरवर्ड एंड backward. So reversible reaction is one which can be made to proceed in either direction depending upon the condition. तो ये जी इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हाउ इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड। कि हमारे पास डायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है वो किस तरह से एस्टैब्लिश होता है। तो चलिए इसके आंसर पे चलते हैं जी। और इसका आंसर जो है हमारे पास वो ये राइट किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जहाँ पे आपने 2 का आंसर लगाया उसके नीचे ही आपके पास लिखा हुआ है कि व्हेन रिएक्शन डज नॉट स्टॉप नहीं होता, ओनली द रेट्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल टू ईच अदर बट टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन।
दिस इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। डायनामिक मीन्स रिएक्शन स्टिल कंटिन्यू, तो डायनामिक का मतलब है कि अभी भी चल रहा है। एट डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो ये आंसर है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का। और अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें है आपके पास वाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। तो इसका आंसर मैं आपको खुद बोलूँगा और आप इसे राइट कर लेंगे, जस्ट 1 लाइन का ही आंसर है। तो आप लिखेंगे एट द इक्विलिब्रियम स्टेट, ठीक है मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, एट द इक्विलिब्रियम स्टेट द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल। उसके बाद फुल स्टॉप और उसके बाद है आपने लिखना देयरफॉर रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ठीक है जी, मैं आस्ता आस्ता बोला था कि आप इसे राइट कर लें, और मज़ीद ना आपको समझ आ रही तो आप जो है इस लेक्चर को दोबारा से रिवाइंड करके भी इसको लिख सकते हैं। और अब जो उर्दू मीडियम उनके लिए मैं लिखवा देता हूँ कि क्या लिखेंगे कि हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट में फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो जाते हैं, जिस वजह से हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम स्टेट के ऊपर ये रुकता नहीं है, रिएक्शन रुकता नहीं है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। और अब हम बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहा है कि वाई इज़ इक्विलिब्रियम स्टेट अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे। हमारे पास जो है अटेनेबल किस तरह होती है, दोनों तरफ से, फॉरवर्ड से भी और बैकवर्ड से भी। तो चलिए जी इसको देख लेते हैं। और ये हमारे पास इसका आंसर आपके पास जो है वो लॉ ऑफ मास सेक्शन से ऊपर इसका आंसर है। और इसमें देखिए मैंने जो है वो ब्लू कलर से इसको हाईलाइट किया हुआ है और बाकायदा निशान भी लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट इज़ अटेनेबल फ्रॉम आइदर वे, आई स्टार्टिंग फ्रॉम रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं कि दोनों तरफ से हो सकती है। अब उसमें कह रहा है कि एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन। तो हमारे पास गिवन कंडीशन के अंदर उसको हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको फिर दोबारा से भी अचीव कर सकते हैं। किस तरह? कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम इनको चेंज करेंगे तो हमारी जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है और उसके बाद फिर से हम जो है वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर दोबारा से उसको अटेन कर सकते हैं। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। और अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब, जो कि हमने इस लेक्चर में 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करना है और नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो 7th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसकी वही डेफिनेशन है जो एक्टिव मास की आपको लगवाई थी। तो चलिए उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो ये देखें जी, ये इसकी डेफिनेशन है और मैंने निशान भी लगाया हुआ है 7 का। द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to its active masses and the rate of reaction is directly proportional to the product of the active masses of the reacting substance। तो ये इनके दरमियान रिलेशन है जी, किन किन के दरमियान? एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन के दरमियान। और इस तरह से जी हमारे जो थे आज के 7 क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, वो कंप्लीट हुए। और अब इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे 8 से 14 तक। तो अब तक के लिए इतना ही जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।